हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपका सीटीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चालू हो गया है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई की डेट है वो पहले बता देता हूँ आपको। देखो, इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके चालू हो गए तो 7 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक ये चालू रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये मार्च में ही इसको फुलफिल कर लें। अप्रैल तक का वेट ना करें। लास्ट डेट के लिए वेट करते हैं तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस बर्डन हो जाता है। तो उस चीज़ का आपको इंतजार नहीं करना है। ठीक है, तो जो सीटीईटी का एग्जाम है, वैसे तो इसके लिए एप्लीकेशन लास्ट डे तक कब से कर सकते हैं, 2 अप्रैल 2024 तक रात को 12 बजे से पहले तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 11 बजे मतलब 59 मिनट्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ये सब आपको पता है। और आपका जो एग्जाम होगा वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम होगा 7 जुलाई 2024। ठीक है, तो इस 7 जुलाई आपकी फाइनल डेट होनी चाहिए कि भाई इस दिन हमारा सीटीईटी का एग्जाम होगा, कंडक्ट होगा। 2 फेज में होगा, पहला होगा सेकंड पेपर, दूसरा होगा फर्स्ट पेपर। ठीक है, पहला जो सेकंड पेपर है, आपको पता है कि सेकंड पेपर कौन सी क्लास से होता है, 6 क्लास से 8 क्लास, और ये फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक होते हैं। मतलब इसके लिए एप्लीकेशन ये आपको सबको पता है, और जिसको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये देखो, सीटीईटी जुलाई 2024, एग्जाम डेट 7 जुलाई 2024, इसको अच्छे से मार्क कर लें। अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई आपको क्या है, एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसा नहीं एक से ज़्यादा अप्लाई करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है, साथ साथ आपको डिबार्ड भी किया जा सकता है फ्यूचर अदर एग्जामिनेशन से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको एक ही में अप्लाई करना है। ठीक है, जो अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे बता रखा है, स्टेप 1 स्टेप 2 ये सारे इनको फॉलो करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैसेज कर दे, मैं उसको और डिटेल में बता दूंगा अगर फिर भी आगे चल के कोई दिक्कत आती है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए इसमें देखो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बताया गया, तो पासवर्ड के लिए आपका कितना 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, एक जो वर्ड होता है वो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी आप शॉर्ट भी रख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल लेटर्स की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आप ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड की क्रिएशन में। इसके अलावा जो ऑनलाइन जो आप स्कैन करेंगे फोटोग्राफ इमेजेस, उसको बता रखा है वो जेपीजी है, जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। उसका जो साइज है वो कितना 10 to 100 KB तक होना चाहिए। अगर हम बात करें जो डायमेंशन की बात कर रहे हैं फोटोग्राफ की, तो जो उसकी विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हम स्कैन सिग्नेचर की बात करें तो वो 3 से 30 KB तक का होना चाहिए, और फोटोग्राफ कितना 10 से 100 KB तक, और सिग्नेचर 3 से 30 KB तक। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और जो डायमेंशन की बात करें 3.5 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है, और 1.5 सेंटीमीटर आप हाइट रख सकते हैं जो आपका सिग्नेचर है उसकी। इसके अलावा अगर आपकी फीस की बात करी जाए तो फीस कितनी है, जो जनरल कैटेगरी है उसमें अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 है ना, अगर अलग एक ही पेपर देना चाहते हैं, जैसे आप पेपर 2 के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी फीस रहेगी 1000, और अगर आप दोनों पेपर के लिए एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस है 1200 रुपये। अगर आप पेपर 1 के लिए अकेला अप्लाई करेंगे तो भी 1000 देने हैं, पेपर 2 के लिए अलग अप्लाई करेंगे, और एक ही अप्लाई कर सकते हैं, बार बार अप्लाई नहीं करने, अलग अलग अप्लाई नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पीछे बता दिया है कि आप एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको क्या है, डिबार्ड भी किया जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसीलिए अलग अलग दे रखा है। पेपर जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि दोनों पेपर साथ देने, तो दोनों का एक बार 200 रुपये तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो फीस भर दीजिए। और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए कितनी फीस है, 500 और 600 रुपये रखी गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और फिर भी आपको और कोई डाउट हो पेपर, देखो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब भरें तो बहुत केयरफुल होकर भरना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कुछ भी उठा के फॉर्म भर दे रहे हैं। हमेशा चीज़ों को सीरियस लेके चलेंगे तो आगे चल के वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा देखो, यहाँ पर अगर आपको फिर भी मान लीजिए कुछ डाउट रह जाता है और आपको लगता है नहीं मुझे तो बोर्ड से ही जानकारी लेनी है, तो बोर्ड को यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर नई दिल्ली में आप रहते हैं या फिर दिल्ली से बाहर रहते हैं तो यहाँ जाइए आप, डेप्यूटी सेक्रेटरी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, कहाँ पर है, PS12 इंस्टीट्यूशनल एरिया, IP एक्सटेंशन प्रतापगंज दिल्ली। यहाँ जाइए और जाकर यहाँ पर करस्पॉन्डेंस अपनी जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इस पे मेल भी लिख सकते हैं इनको। तो घर बैठे भी आपको सुविधा है, और आप
चाहते हैं कि नहीं भी मैं चल के जाऊँ, फिजिकली देख कर आऊँ कैसी बिल्डिंग है, तो वो यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंटेंट्स बता रखा है कि भाई किस पेज पे क्या दिखा रखा है। जैसे पहला पेज पे है बैकग्राउंड, शॉर्ट टाइटल्स, पॉइंट नंबर 3 में डेफिनेशन, शेड्यूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये पूरा आप ये पढ़ सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 13 पे ई एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा आपको, 2 मिनट में वहाँ लेकर चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या बताया गया कि जो सेक्शन 23 ऑफ द आरटी एक्ट है, उसमें ये प्रोविजन किया गया है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीटी का, ठीक है, जो क्या करेगी, टीचर्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसे बोला जाता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर अगर इसमें बात करी जाए, ये जो सीटीटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंट्रस्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो इस तरह का टेस्ट कंडक्ट कराए जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट हो, और उसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसको जिम्मा किसको दिया गया है, इसका जिम्मा दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है, उसको दिया गया है। ठीक है, फिर इसमें शॉर्ट टाइटल की बात करता है। शॉर्ट टाइटल क्या है, जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स 2011 के हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी बेसिक फीचर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सीटीटी एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स कब के हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होंगे, जबकि वो एग्जाम देने जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये रूल पता होना चाहिए। 2011 के रूल्स हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि भैया टीचर की एज कितनी होनी चाहिए, टीचर कितना क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, कितनी क्लास तक के लिए कौन सा टीचर है, किस क्लास तक के लिए कौन सा टीचर है, उसको सिलेबस क्या होना चाहिए, उसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, सारे रूल बता रखे हैं, फीस कितनी देगा, कितना क्या करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे डेफिनेशंस बताई गई हैं। जैसे गवर्नमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मिनिस्ट्री से बात करी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करता है। बोर्ड की बात करी जाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात है। स्कूल की बात करी जाए तो वो सब स्कूल आएंगे इसके अंदर, जो इसमें एप्लीकेबल है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जितने भी स्कूल्स एलिजिबल हैं, वो सारे स्कूल्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं। ठीक है, सीटीटी का मतलब क्या है, सीटीटी का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ये एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है रूल्स की बात करें, रूल्स यहाँ पे बताए गए सारे, किसने लिखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रूल्स डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये रूल बनाता कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये रूल बनाए गए हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन दे रखी है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं 341, 342, तो ये किससे डील करते हैं, देखो शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 341, शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल है 342। तो अब बताइए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप इन चीजों से रेगुलर डील करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, एज एन ए टीचर, एज एन ए आप अब लीड करेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आपको पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप की जा सके जो आगे चल के हमारा जो बच्चों का भविष्य है वो एक सुनहरा भविष्य बना सके। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो देखो आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए डिफरेंटली एबल पर्सन, डिफरेंटली एबल पर्सन की डेफिनेशन के लिए कहाँ से पता चलता है, इसके लिए कौन सा एक्ट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए RPWD एक्ट 2016 है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आरपी का मतलब राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, ये RPWD की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एक्ट कौन सा है, 2016 है। तो जब भी आपसे डिफरेंटली एबल पर्सन की बात करी जाए तो आपके मन में क्लिक करना चाहिए 2016। ठीक है, जैसे उसके उनके लिए बात की जा रही है। एग्जामिनिंग बोर्ड की बात करी जाए तो कौन सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी, मतलब CBSE बोर्ड है जो कंडक्ट कराएगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा हो गया, CBSE। ठीक है, अगर आप देखो शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो डेट कब है, 7 जुलाई 2024 है। पेपर सेकंड, पेपर 1, 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर सेकंड कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का ही होगा, 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। परंतु यहाँ पर आपको 2 घंटे 120 मिनट पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, मतलब 7:30 पे पहुंच जाना है। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 9:30 के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और पेपर जो 1 है यहाँ पे भी 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, 2 बजे से पहले होगा तो 12 बजे पहुंच जाना है, 12 बजे से पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको 2 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा वहां लिखा हुआ है। ठीक है, 4:30 बजे तक चलेगा, 2.5 घंटे के आपके पेपर रहेंगे। अब ये जो
इसमें वापस से वही सारी चीज़ें बता रखे हैं कि कितना क्या स्केल रहना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए सीटीटी एग्जाम के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, वैसे आपको पता होगा। इसके अलावा जो पेपर है कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 है ना। तो जो पेपर 1 है इसके अंदर ये क्लास 1 से लेकर 5th क्लास तक के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। और इसके अंदर ये टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कहते हैं 30 मार्क्स के जितने क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, टोटल 150 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और 150 ही मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी ये हम आपको स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना, ठीक है। बस आप कमेंट सेक्शन में लिखें, 1-2 दिन में आपके लिए चाइल्ड पेडोलॉजी का पूरा डिटेल लेक्चर्स चालू हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रहेंगे। एनवायरनमेंट के हैं, स्टडी जो एनवायरनमेंट स्टडीज है, जो सोशियोलॉजी का सेक्शन है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 लैंग्वेज के पार्ट रहेंगे, पेपर 4 एंड पेपर 5। और ये क्या है, ये आपको अलग अलग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप सेम लैंग्वेज चूज कर लें, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, ये हमारे जो चैनल है यूट्यूब, यहाँ पर आपको इसकी पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो टेस्ट में उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, आपको लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी टेस्ट सीरीज के साथ में। और रजिस्ट्रेशन आपको दोनों में ही कराना है, फ्री क्लासेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना है और पेड क्लासेस के लिए भी। जो पेड क्लासेस तो क्या है, पेड टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के आपसे चार्ज लिया जा रहा है, बाकी आपसे क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। और देखो टेस्ट किस लिए होते हैं, टेस्ट आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए होते हैं, ना कि टेस्ट आपके इसलिए होते हैं कि यहाँ से आपको वो क्वेश्चन दे देते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट है। हालांकि टेस्ट में से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पर वो आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए होते हैं। आपने जो पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में पढ़ा है या नहीं, आप अपनी कैपेसिटी का आकलन कर सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चों के मुकाबले, ठीक है। और जो शुरू से अच्छा, जैसे मान लो आपको 200 मीटर की रेस लगानी है, तो आपके पास में कुछ बच्चे तो होने चाहिए जिनके साथ में आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। अब जैसे मान लो आप 200 मीटर के सोच रहे हैं कि 200 मीटर के सपने देख रहे हैं कि 200 मीटर गोल्ड मेडल ओलंपिक में जाएंगे, गोल्ड मेडल जीत लेंगे, और आप जैसे ही गए वहां पे आपने देखा वहां पे तो बहुत धुरंधर बैठे हुए हैं, उनका टाइम आ रहा है 200 मीटर का 19 सेकंड और आप टाइम ला रहे हैं 30 सेकंड, तो फिर बताइए कितना डिफरेंस हो गया। कभी आप उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम 19 सेकंड से कम आना चाहिए गोल्ड मेडल जीतना है। तो वही टेस्ट यही काम करता है आपके जीवन में, ठीक है। तो घर से जो रेगुलर टेस्ट देते हैं वही एग्जाम को फोड़ कर आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अपनी तैयारी आपके खुद के हाथ में होती है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ या फिर कोई अन्य टीचर भी आपको पढ़ा सकते हैं, परंतु आपको जो मेहनत करनी है वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। अपने खुद को मेजर करना पड़ेगा कि आप और लोगों से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सक्सीड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, है ना। 2 लैंग्वेज चूज करनी है आपको, जो मर्जी हो। जनरली बच्चे इंग्लिश या हिंदी ही चूज करेंगे, बाकी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। और जो मैथ्स एंड साइंस वाला सेक्शन है, ये मैथ्स एंड साइंस टीचर्स के लिए है, इनके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सोशल स्टडीज सेक्शन से है उनके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब मैथ्स वाले साइंस जो सोशल स्टडीज वाले होंगे वो मैथ्स के साइंस के पेपर तो नहीं देंगे, वो तो अपने खुद का सेक्शन देंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। लैंग्वेज में कंपलसरी लैंग्वेज 30 और लैंग्वेज सेकंड में इसमें भी 30 क्वेश्चन, तो ऐसे 150 क्वेश्चन है, दोनों में 150 मार्क्स का रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही लैंग्वेज चूज करनी है आपको। इसके अलावा यहाँ पर देखो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल। तो ये जो हिंदी इंग्लिश में आएगा, जो लैंग्वेज वाला होगा, है ना, ये मेन क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हिंदी इंग्लिश में होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ द सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एंड अवार्ड ऑफ द सर्टिफिकेट है, ये कहाँ का एप्लीकेबल रहेगा, ये सारी चीज़ इसमें आगे बताई गई हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं, तो ये थोड़ा सा ये तो आप वहाँ पर चूज कर लेंगे। अब देखो एग्जाम ई एडमिट कार्ड की बात करता है। ई एडमिट कार्ड में क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात इसने बोली है कि एग्जाम सेंटर पे आपको 7:30 बजे, जैसे फर्स्ट सेकंड पेपर है जो कितने बजे तक होगा,
9:30 बजे से 12 बजे तक आपका कंडक्ट किया जाएगा, तो इसमें आपको 7:30 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम है। आप अगर 120 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, अगर आप एग्जाम सेंटर पे 9:30 बजे के बाद आते हैं तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। और पेपर सेकंड का भी सेम यही कहेगा, 2 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, जो 2 से 4:30 बजे तक आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। फिर इसमें देखिए ये वापस से वही सारी चीज़ बता दी है कि जो फीस है वो इतनी रहेगी, है ना, ये हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं तो इनको वापस डिस्कस नहीं करेंगे। फिर इसमें वही सारी चीज़ें बता रहा है, तो इसमें कुछ अलग चीज़ है ना। अब देखो यहाँ पर बताया है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। जो सिलेबस है ये पूरा डिस्कस करेंगे हम, अभी तो सिर्फ एक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो 30 क्वेश्चन वाला है इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया, बाकी अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूँ तो मैं पूरा सिलेबस आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। देखो पहला पॉइंट है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड्स हैं उनके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये वाले टॉपिक्स रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो हम इन टॉपिक को एक एक करके ले चलेंगे जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे और सारे सेक्शंस को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ये आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 13 पॉइंट है। यहाँ पर हर टॉपिक में से करीब करीब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी एक टॉपिक में 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड है कंसेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे। यहाँ से 5 क्वेश्चन निकालेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां से आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट रहेगा लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन ये आसानी से ग्रैब किए जा सकते हैं अगर आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर है। आप देखो अगर चीजों को सिलेबस के अकॉर्डिंग लिंक करते हुए ऑथेंटिक सोर्स से अगर पढ़ते हैं तो आप ये सारी चीजें इजीली ग्रैब कर सकते हैं आसानी से। इनमें फुल में से फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन है जिसमें 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। जियोमेट्री, शेप, स्पेशल, है ना, सॉलिड्स, नंबर्स, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये वाले सेक्शन आएगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेडोलॉजिकल इशूज, जो ये इशू दे रखे हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर एनवायरमेंट स्टडीज के 3 क्वेश्चन है, ये भी 15-15 में बांटा गया है, ठीक है। 15 में ये वाले कंटेंट दे रखे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क, प्ले, एनिमल, है ना, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये वाली चीजें है ना। 15 क्वेश्चन पेडोलॉजिकल इश्यूज से आएंगे। तो ये जो इश्यूज हैं बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर इन इश्यूज को आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप आसानी से इनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लैंग्वेज में ये वाली दे रखे हैं और दूसरे पेडोलॉजिकल ऑफ लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी हर चीज़ में आपसे ये पूछे जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचर, लैंग्वेज, लर्निंग, एजुकेशन, एक्विजिशन, तो ये काफ़ी दिखता हार्ड है पर है इजी। अगर आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ से आप आराम से आंसर मतलब अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सेकंड रहेगा। कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करी गई, तो ये पूरा हम इसको भी देखेंगे। तो ये जो पेडालॉजी है काफ़ी, देखो अगर आप बात करें इनको डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा और हम ऊपर से लेकर चलेंगे, यहीं से लिंक करते हुए सारे सेक्शंस को देखते जाएंगे, तो जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो ये क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करा लें, मुझे वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 8118816110 इस नंबर पे आप मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मेल कर सकते हैं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, ठीक है। और एक जो हमारा पर्सनल आपका इसी के लिए जो CTET के लिए एक अलग से हमारा जो टेस्ट सीरीज वाला ठीक है ग्रुप है, उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिस्कशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर देखो 7 जुलाई कोई बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से तैयारी करते हैं तो आप आसानी से CTET निकाल सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आप सब खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।